हेलो गाइस, आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। अब इससे पहले अपन प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि हिल क्लाइंबिंग क्या होते हैं, उसके एल्गोरिथम्स क्या है। अब आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये 3 टाइप्स के होते हैं। सिंपल हिल क्लाइंबिंग, स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग एंड स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग। ये 3 टाइप्स के होते हैं। इनको 3 टाइप्स से अपन डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि सिंपल हिल क्लाइंबिंग क्या होता है। ठीक है, सिंपल हिल क्लाइंबिंग के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सिंपल हिल क्लाइंबिंग क्या होता है कि सिंपल हिल क्लाइंबिंग इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ द इम्प्लीमेंट इज़ द हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। ये क्या होता है, एक सिंपल सा जो रास्ता है उससे क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। मतलब कि जो सिंपल रास्ता आता है उससे क्या करता जाता है, ऊपर चढ़ता जाता है। इट ओनली इन्वोल्यूशंस इन बोर नॉट स्टड एट ए टाइम। क्या करता है, एट ए टाइम वो इन्वोलेटेड करता जाता है। एंड सिलेक्टेड द फर्स्ट विच एंड ऑप्टिमाइजेशन करंट कॉस्ट एंड सेट ऑफ इज करंट स्टेट। क्या करता है, जब भी ये ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, करंट स्टेट। और करंट स्टेट क्या करता है, जैसे ही ऑप्टिमाइज करंट कॉस्ट मिलती जाती है वो क्या करता जाता है, आगे की और करंट स्टेट को सेट करता जाता है। यानी कि जैसे ही यहाँ पे मान लो कि इस प्रकार से ये ऊपर चढ़ते और जाएगा, और इस प्रकार से जैसे मान लो कि ये बी है, यहाँ पे ए मान लो और ये सी है। ठीक है, अब ये बी और ए से कंपैरिजन करेंगे, इससे बड़ा कौन है, सी। और ए और सी से इन दोनों का कंपैरिजन क्या करेगा, ए है। तो ये जो ए है हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, करंट स्टेट। मतलब जहाँ से कंपैरिजन करने के बाद वो नेक्स्ट और स्टेप बढ़ेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगी, जैसे मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमाइज कॉस्ट रही या फिर ऑप्टिमाइजेशन होगा, वो क्या हो जाएगी, एक करंट स्टेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक करंट स्टेट हो जाएगी। ठीक है, अब करंट स्टेट जैसे यहाँ पे इस प्रकार से अपन जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ तक अपन क्या कर रहे हैं, सर्च कर ली है, रीच ऐड कर लिए। तो यहाँ पे अब सर्च करने के बाद ये पॉइंट यहाँ पे पहुँच चुका है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक करंट स्टेट हो जाएगा। जैसे यहाँ आके एक क्या हो जाएगा, ऑप्टिमाइजेशन करंट कॉस्ट होगा, तो वो स्टेट क्या कहलाएगी, सेट ऑफ करंट स्टेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सेट ऑफ करंट सिलेक्ट करंट स्टेट होगी। ठीक है, अब जो फास्ट किसे सिलेक्ट करेगा, जो ऑप्टिमाइज सबसे कम कॉस्ट रहेगी उसी को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। द फर्स्ट वन विच द ऑप्टिमाइजेस करंट कॉस्ट एंड सेट ऑफ द करंट स्टेट। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। इट ओनली चेक द वन सक्सेसर। ये ओनली क्या करता है, चेक करता है कि ये सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, सक्सेसर हुआ कि नहीं हुआ ये स्टेट। एंड यदि वो फाइंड बेटर देन, यदि वो अच्छे से फाइंड हो गया है, मतलब जो स्टेट है, जो करंट स्टेट फाइंड हो चुकी है, मतलब हो जाती है, देन मूव द इल्स एंड सेम स्टेट। क्या होगा, जब ये क्या हो जाएगी, जब सिंपल एक करंट स्टेट इस प्रकार से जो फाइंड होने के बाद वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, फाइंड होने के बाद वो क्या करेगा, इल्स, यदि वो क्या करेगा, सेम स्टेट पे जाएगा। इज़ द एल्गोरिथम इन फ्यूचर। ठीक है, तो इसकी एल्गोरिथम क्या कहती है वो अपन देखेंगे। तो इतनी चीज़ें सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। इसकी डेफिनेशन, सिंपल हिल क्लाइंबिंग इज सिंपलेस्ट वे ऑफ द इम्प्लीमेंट ए हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। इट ओनली इन्वेल्यूटेड एंड नेग बोर्स नोड स्टेड एट ए टाइम and selected the first one which the optimized current cost and set is yes the current state. It only check the successor state and find it
बेटर देन करंट स्टेट, देन अगर वो जो बेटर स्टेट फाइंड हुई, यदि बेटर देन करंट स्टेट, देन क्या होगा, मूव विल से बी इन द सेम स्टेट। दिस एल्गोरिथम इज फ्लोइंग फीचर्स। इसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं? तो इतनी चीज़ें आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी दो प्रकार के क्या होते हैं फीचर्स होते हैं। लेस एट ए टाइम कंज्यूम, टाइम को कंज्यूमिंग करना, ठीक है, टाइम को कम करना, कम से कम टाइम पे जो ऑप्टिमाइजेशन मिले। एंड लेस ऑप्टिमल सॉल्यूशंस एंड सॉल्यूशन इज़ नॉट गारंटी। क्या होता है, जो ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशंस को क्या करे, कम करे, बट सॉल्यूशन की कोई गारंटी नहीं है। क्या है, सॉल्यूशन की कोई गारंटी ना। ठीक है, तब इसकी एल्गोरिथम को देखेंगे, सिंपल एल्गोरिथम क्या कहती है उसे डिस्कस करेंगे एक। ठीक है, कि इसकी एल्गोरिथम स्टेप्स अपन देखेंगे। ठीक है, तो एल्गोरिथम फॉर सिंपल हिल क्लाइंबिंग क्या देखेंगे, एल्गोरिथम फॉर सिंपल हिल क्लाइंबिंग। तो फर्स्ट स्टेप जब अपन सबसे पहले अपना रूल अप्लाई करेंगे कि उसको चलाने के लिए तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप क्या कहते हैं कि इनवैलिड टू द इनिशियलाइज स्टेट, यदि वो गोल स्टेट है देन वो रिटर्न सक्सेस एंड स्टॉप। क्या करेगा, जब ये यहाँ से स्टार्ट करेगा तो ये क्या कहलाएगी, करंट स्टेट। क्या कहलाएगी, करंट स्टेट। अब करंट स्टेट या फिर इनिशियलाइज स्टेट क्या कहलाएगी, इनिशियलाइज स्टेट। ठीक है, यदि यही क्या हो जाएगी, अगर यही क्या हो जाएगी गोल स्टेट, देन वो क्या करेगा, सक्सेस आएगा और यहीं पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहीं पे क्या कर देगा, रिटर्न सक्सेस दे देगा, देन वो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, आगे नहीं जाएगा। ठीक है, क्या होगा कि जब वो करंट स्टेट मतलब जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है वहीं पे क्या उसका गोल स्टेट, अगर गोल स्टेट हो, अगर गोल स्टेट होता है तो क्या कर देगा, सक्सेस दे देगा कि यह है सक्सेस। क्या देगा, सक्सेस। एंड वो से वहीं पे क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। यदि वो गोल स्टेट नहीं है तो उस कंडीशंस में क्या होगा, तब उस कंडीशंस में क्या होगा, सेकेंड स्टेप पे जाएगा और क्या करेगा, लूप यूटिल एंड सॉल्यूशन इज फाउंड। क्या करेगा, लूप अनटिल ए सॉल्यूशन फाउंड, मतलब उसे फाउंड करेगा लूप को। आर देयर इज नो न्यू ऑपरेटर लेफ्ट अप्लाई। क्या करेगा, उसे न्यू ऑपरेटर लेफ्ट अप्लाई करेगा। देन थर्ड स्टेप क्या करेगा, सिलेक्टेड एंड अप्लाई ऑपरेटर टू करंट स्टेट। करंट स्टेट को सिलेक्ट करेगा और उस ऑपरेटर को अप्लाई करेगा। क्या करेगा, उस पर अप्लाई करेगा। देन चेक द न्यू स्टेट। फोर्थ क्या करता है, फिर क्या करता है, उसे चेक करता है न्यू स्टेट को कि अब उस पर, जैसे मान लो कि यहाँ से एक प्रकार से अपन ये करंट स्टेट से आगे चल रहे और यहाँ से चलने के बाद चेक करें कि न्यू अप्लाई, अब यहाँ पे कि ये भी क्या हो रहा है कि गोल स्टेट नहीं है तो ये आगे की ओर चलता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका करंट क्या हो जाएगा, करंट स्टेट हो जाएगा। अब करंट स्टेट के बाद क्या होगा, इस पर अप्लाई करेगा और ये न्यू, अब ये क्या हो गई, न्यू स्टेट बन गई। क्या बन गई, न्यू स्टेट बन गई। तो न्यू स्टेट बन गई है तो यहाँ पे क्या करेगा, न्यू स्टेट ये पे चेक करेगा कि यदि ये गोल स्टेट है तो क्या करेगा, उसे सक्सेस कर देगा और क्या कर देगा, क्यूट यानी कि बाहर आ जाएगा। अगले जब जाएगा यदि इसको देखेगा कि ये गोल स्टेट है कि नहीं, अगर ये गोल स्टेट होगा तो क्या करेगा, उसे देन क्या करेगा, रिटर्न सक्सेस दे देगा और उससे बाहर आ जाएगा, क्यूट कर देगा। ठीक है, अगर सक्सेस नहीं होता तो उस कंडीशंस में क्या होते हैं कि इल्स इफ बेटर देन करंट स्टेट, ये अच्छी स्टेट है, देन गिवन द न्यू स्टेट, मतलब क्या बनती है, एक न्यू स्टेट। मतलब वहाँ पे गोल स्टेट नहीं मिलता तो अपन क्या करते हैं, आगे चेक करते हैं, अगर मिल जाता है तो वहीं पे अपन क्या कर देते हैं, सक्सेस दिखा के एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन अगर नहीं मिलती है तो उसे बेटर द करंट स्टेट, मतलब अच्छी करंट स्टेट है, देन उसे असाइन करेंगे न्यू स्टेट, उसको नाम क्या दे देंगे,
एक न्यू स्टेट नाम दे देंगे, और इल्स इज नॉट बेटर, यदि बेटर नहीं है करंट स्टेट तो रिटर्न क्या करेंगे, स्टेप 2 पे जाएंगे। क्या करेंगे, अगर वो ये वाली स्टेप अगर अच्छी नहीं होती है, बेटर नहीं होती, नॉट बेटर, जो करंट स्टेट न्यू स्टेट अपन ने बनाई ली है, अगर वो बेटर नहीं होती है तो तब क्या करेंगे, तब अपन क्या करेंगे, उसे सेकेंड स्टेप पे वापस जाएंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप पे वापस जाएंगे और वही प्रोसेस वापस से करेंगे। ठीक है, वही प्रोसेस अपन वापस से करेंगे और उसे क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में उसे एग्जीक्यूट करवा देंगे। क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। सिंपल हिल क्लाइंब